राजस्थान एक ऐसी धरती जो इतिहास की कहानियां, राजाओं का वैभव और रेगिस्तान की खूबसूरती अपने सीने में समेटे हुई है। हर गली, हर किला और हर कदम आपको इस धरती की रूह से जोड़ देंगे। बहुत सारे लोग राजस्थान घूमना चाहते हैं बट इतने सारे प्लेसेस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये है आपके लिए सोल्यूशन, राजस्थान टूर इन 7 डेज। जी हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान के सारे मेजर अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं इन अ बजट। सो हियर इज द प्लान डे वाइज। तो चलिए घूमने चलते रंगीलो राजस्थान। हाय एवरीवन, सो हम जाने वाले हैं राजस्थान। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम चल पड़े पुणे से मुंबई, तो हम पहुंचे फिर बांद्रा टर्मिनल, जहां से हमारी ट्रेन थी जयपुर के लिए। ट्रेन थी ऑन टाइम 5:05 बजे। ट्रेन में बने कुछ नए फ्रेंड। सुबह के 9:45 बजे हम पहुंचे जयपुर और वहां से निकल पड़े अपने होटल की ओर। होटल पहुंच के हमने किया ब्रंच, हो गए रेडी हमारी फर्स्ट साइट सीइंग के लिए जो था आमेर फोर्ट। जी हाँ, तो चलते हैं आमेर फोर्ट की ओर। आमेर फोर्ट तक पहुंचने के लिए आप जीप भी ले सकते हैं जो पार्किंग में रहती है उपलब्ध, और या तो आप सुबह के 7 से 11 के बीच में आओ तो आपको हाथी की सवारी भी मिल जाएगी। तो हम आए थे दोपहर को, तो हमने ली जीप और जीप 100 रुपीज पर पर्सन थी। आमेर किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, राजस्थान के जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आमेर में स्थित यह भव्य ऐतिहासिक किला है। इसे राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं सदी में बनाया था। यह किला राजस्थान के इतिहास और शाही जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है। फोर्ट के अंदर शीश महल, दीवाने आम और दीवाने खास जैसी जगहें आपको बड़े शाही राजपूत वास्तुकला का एहसास कराती है। यहाँ की हर दीवार आपको कुछ कहानी सुनाती है। हम गए फिर नाहरगढ़ फोर्ट। इस किले को जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। ये किला जयपुर के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक है। रात के टाइम यहाँ आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर शहर में अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। यह किला जयपुर की सुरक्षा के लिए सवाई सिंह द्वितीय द्वारा 1734 ईस्वी में बनाया गया था, और इस किले को देखने के लिए आपको टिकट देना होगा 60 रुपए पर पर्सन। जब पूरे जयपुर की लाइट्स जलती है वो व्यू सच में ब्रेथ टेकिंग रहता है। नाहरगढ़ से उतरने के बाद हम पहुंचे जल महल। ये एक ऐसा महल है जो पानी के बीचों बीच बना है। हालांकि यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन दूर से ही इसका नजारा आपको इसकी खूबसूरती का एहसास करा देता है। खम्मा घनी दोस्तों, तो आज हम हैं जयपुर में, जा रहे हैं पुष्कर की ओर। तो बीच में हम कुछ चीजें कवर करेंगे तो वो आपको वीडियो में पता चलेगा, तो स्टे ट्यून। तो ये देखिए हमारा लुक, ये है हमारी कबीर। तो हमारा हो गया। आज हम जयपुर की साइंटिफिक वंडर्स, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर से भरपूर प्लेसेस देखने वाले हैं, और हाँ, थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग और कुछ फेमस फूड भी ट्राई करने वाले हैं। पहले हम गए सिटी पैलेस, जो जयपुर के राज परिवार का निवास है। यह महल राजपूत, मुगल और यूरोपियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हिस्ट्री लवर के लिए तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। इसके बाद हमने देखा जंतर मंतर, जो एस्ट्रोनॉमी का एक अद्भुत नमूना है। उसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में बनवाया था, और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ की सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी है, जो सिर्फ 2 सेकेंड के फर्क से सही समय बता सकती है। जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र, ऐसे कई यंत्र है यहाँ।
राजस्थानी कठपुतली का तमाशा। हेलो दोस्तों, तो हम लोग हैं अभी जयपुर की गलियों में जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और हमारे साथ है कबीर, कबीर की मम्मा। हेलो। अभी ये देखिए पूरा पिंक सिटी, यहाँ पर सारी बिल्डिंग एक जैसी ही है दोस्तों। ये देखो, अभी हम लोग आपको लेके जाएंगे हवा महल, और ये हवा महल का है सिग्नल और एज यूजुअल इंडियन ट्रैफिक। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कैसा लग रहा है आपको? ये देखो गाइस, ये हमारी फैमिली है, दूसरी ऑटो में बैठे हैं और हम लोग राजस्थान के ऑटो में घूम रहे हैं। हम पहुंचे फिर हवा महल। पहले तो लगा हम गलत गलियों में घुस गए, पर नहीं, ये भी वहां जाने का रास्ता था। कुछ किए फोटोशूट और चल पड़े हवा महल। हर फ्लोर में उसका अलग ही महत्व था और ये दिखने में बेहद ही सुंदर था। तो ये आइकॉनिक मॉन्यूमेंट हमने देखा और फिर चले गए हम पत्रिका गेट की ओर। जयपुर मोस्ट कलरफुल स्पॉट, ये जवाहर सर्कल गार्डन के एंट्रेंस पर बना है। ये आज जयपुर का मोस्ट इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है। स्ट्रीट शॉपिंग ऑप्शन एंड स्ट्रीट फूड ऑप्शन। डे 3 इन पुष्कर। हमारी सुबह की शुरुआत पुष्कर के झील घाट से हुई। पुष्कर की झील को हिंदू धर्म में पवित्र और दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि यह झील भगवान ब्रह्मा के यज्ञ से प्रकट हुई थी। श्रद्धालु यहाँ पूजा, ध्यान और पवित्र स्नान करने आते हैं। हमने घाट पर कुछ समय बिताया और हाँ, कबीर ने भी झील में फूल अर्पित किए। घाट के पास में ही था ब्रह्मा मंदिर, जो कि दुनिया के कुछ गिने चुने ब्रह्मा मंदिर में से एक है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी वहां पे। उसके बाद हम गए पुष्कर की गलियों में शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, पुष्कर में हमने की स्ट्रीट शॉपिंग, वहां खाना खाया और फिर निकल पड़े किशनगढ़। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ राजस्थान। सच में इन दिस मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ राजस्थान। ये देखो व्यू है कि नहीं? यहाँ का मार्बल डंपिंग यार्ड देखने में बर्फ से ढके पहाड़ों जैसा लगता है। फोटो शूट के लिए ये जगह परफेक्ट है। टाइमिंग सुबह के 10 से 5 है। आज हमारा राजस्थान ट्रिप का डे 4 है और हम घूमने वाले हैं उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। ऊंचाइयों से शहर देखना भी एक अलग ही मजा देता है, जैसे जिंदगी को दूर से देखने का मौका मिल जाए। हमने सुबह सुबह करनी माता रोपवे लिया। ऊपर जाते ही लगा जैसे पूरे उदयपुर को किसी खूबसूरत पेंटिंग में बदल दिया गया हो। एकदम ओके। छान 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 मस्त। रोपवे गेला मागे आमच्या। इकडे आहे रेश्मा बसली आहे, प्राजू बसली आहे, बॅक साइडला प्राजू। कबीर, हेलो गाइस। हेलो। रोपवे से हम पहुंचे करनी माता के मंदिर, जो शक्ति की देवी को समर्पित है। यहाँ से उदयपुर का नजारा देखते ही बनता है, जो सच में दिल जीत लेने वाला था। मंदिर का सफेद संगमरमर और चारों तरफ की शांति बहुत सुकून देने वाली थी। जिंदगी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, पर कभी कभी एक रोपवे भी कमाल कर देता है। फिर हमने रोपवे से ही वापसी की ताकि इस सफर के हर पल को एंजॉय कर सके। फिर हम गए सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर। उदयपुर घूमने का असली मजा तभी आता है जब यहाँ की राजसी शान को करीब से देखा जाए। सिटी पैलेस पहुँचने के लिए हमने ली टॉय ट्रेन। सिटी पैलेस तक जाने के लिए टॉय ट्रेन बेस्ट है।
तो टॉय ट्रेन का प्राइस था 50 रुपीज पर पर्सन। टॉय ट्रेन से झीलों, पहाड़ियों और महल का शानदार नजारा दिख रहा था। फतेह सागर तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो ही मत। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, जिसे महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जैसे ही हम सिटी पैलेस के मेन गेट में पहुंचे, वहां हाथी की एक बड़ी मूर्ति है जो देखने में ही बनती है। इतनी सुंदर मूर्ति है वहां पे, और जो नजारा वहां से दिखता है सिटी पैलेस का, सच में बेहद ही अद्भुत था। पैलेस के अंदर 2 रेस्टोरेंट थे जहाँ पे हमने लंच किया। देन हम चले गए फतेह सागर लेक, जहाँ हमने की बोटिंग, एंड देन फिर हम गए सहेलियों की बाड़ी में। इसे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानियों और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था। यहाँ के शानदार फव्वारे, संगमरमर की मूर्तियां और हरियाली ने मन मोह लिया था। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो ये था हमारा डे 4 उदयपुर में। अब हम चलेंगे जैसलमेर। सो उदयपुर और जैसलमेर में कुछ 500 किलोमीटर का फर्क है, तो जिसके लिए हमने ओवरनाइट जर्नी प्रेफर की। तो दूसरे दिन हम डे 5 में पहुंच गए जैसलमेर, द गोल्डन सिटी। हम सुबह के 10 बजे पहुंच गए थे कैंप। देख कैसी है इधर की ठंडी। खम्मा गनी हुकुम पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान। कैसी है ठंडी प्राजू? ठंडी वो टोपी से पता चल रहा है। ओके ओके, ठंडी ज्यादा ठंडी नहीं है गाइस। हमारा टेंट काफी सुंदर था और स्पेशियस था, जिसमें अटैच बाथरूम भी था। तो हाँ, ये देख सकते हैं आप टेंट कितना स्पेशियस है। लंच करने के बाद हम रेगिस्तान घूमने के लिए निकल पड़े। वहां हमने अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा लिया। जीप सफारी, कैमल राइड, एटीवी, मोटर बाइक राइड, पैरासेलिंग, और हाँ, काफी एंजॉय किया। ये देख सकते हैं आप हमारी फैमिली जो कैमल पे बैठी है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे सफर बढ़ता है वैसे ही और मजे आने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं कैमल राइड। ये देखो हमारा कैमल, और ये हमारा कैप्टन। कैप्टन कुछ तो बोलो। अरे कैमल कैप्टन, बोलो बोलो कुछ तो। हमारा पुस्का यूट्यूबर की जय।
शाम को हम जब कैंप में लौटे तो हमारा स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। ये देखिए नाइट व्यू कितना सुंदर लग रहा है। हमने रात को राजस्थानी फोक डांस और लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस का भी आनंद लिया। डे 6 इन जैसलमेर सिटी। सबसे पहले हम गए कुलधारा विलेज। यह एक रहस्य भरी जगह है। कहते हैं 13वीं सदी में यहाँ पलिवाल ब्राह्मण रहते थे जो बहुत समृद्ध माने जाते थे, लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली राजा की बुरी नजर इस गांव पर पड़ गई। राजा ने गांव की एक लड़की को जबरदस्ती पाने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव के लोगों ने ही एक रात में यहाँ से हमेशा के लिए जाने का फैसला किया और इस जगह को श्राप दिया कि ये जगह कभी भी दोबारा बस नहीं पाएगी। फिर हम गए पट्टों की हवेली। अभी हम लोग जा रहे हैं सतवा हवेली जैसलमेर में। यहाँ पे जितने भी घर दिख रहे हैं, यहाँ पर मकान दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वो सब पत्थर के ही बने हुए हैं। सब सोनेरी है, सब सोनेरी कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है। पटवों की हवेली की टिकट है 200 रुपए पर पर्सन। ये एक हवेली नहीं है दोस्तों, इसमें 5 हवेलियां हैं और वो एक ही परिवार की है। इसे एक अमीर व्यापारी गुमन चंद पटवा ने बनवाया था। कहते हैं इस पटवा परिवार राजस्थान के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। बेहद ही सुंदर कारीगरी की थी इन दीवारों पे। फिर हम गए जैसलमेर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सोनार किला यानी गोल्डन फोर्ट। ये दुनिया के कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट में से एक है जिसे आज भी लोग यहाँ रहते हैं। ये फोर्ट राजा रावल जैसल ने बनवाया था। यहाँ के पीले रेतीले पत्थर इसे गोल्डन लुक देते हैं। फोर्ट के अंदर मंदिर, महल और लोकल बाजार भी है। यहाँ से फिर हम गए गड़ीसर लेक। वहाँ पे आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हैं। 100-200 पर पर्सन है बोटिंग, डिपेंड्स ऑन द बोट। वहाँ पे हमने कुछ समय बिताया शाम के समय और फिर हम निकल पड़े जोधपुर के लिए। डे 7 इन जोधपुर। सबसे पहले हम आए उम्मेद भवन पैलेस जो जोधपुर के महाराजा का रॉयल रेसिडेंस भी है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट पैलेस में से एक है जो महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929 में बनवाना शुरू किया था। इसका डिजाइन इतना अलग है क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसका एक हिस्सा रॉयल फैमिली के पास है, दूसरा पार्ट म्यूजियम है जिसमें आपको जोधपुर की हिस्ट्री और राजा महाराजाओं की लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, और तीसरा पार्ट है लग्जरी होटल जो दुनिया के सबसे शानदार होटल में से एक माना जाता है। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की भी शादी हुई थी। इसके बाद हम गए जसवंत थाड़ा। यहाँ एक छोटी सी झील भी है जो आपको बेहद ही शांति और सुकून देगी। ये एक सफेद संगमरमर की स्मारक है। इसे महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनवाया था। सच में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, बट सबसे रंग बिरंगा भी राज्य है। आप चाहो तो यहाँ फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप, सोलो भी आ सकते हैं। हम फैमिली के साथ आए थे। हम टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए थे। हम फर्स्ट टाइम आए थे और हमें ये पूरा घुमाने के लिए
जो चाचा थे, ड्राइवर कम हमारे गाइड ज्यादा थे, वो भी हमारी फैमिली की तरह ही हो गए थे। ये देखिए उनके साथ एक पिक। फिर हम गए मेहरानगढ़ फोर्ट। ये केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़े और शानदार किलों में से एक है। इस किले को 1459 में राव जोधा ने बनवाया था, जो जोधपुर के फाउंडर थे। ये फोर्ट 400 फीट की ऊंचाई पर बना है और इतनी मजबूती से तैयार किया गया है कि आज तक इस पर कभी कोई जीत नहीं पाया। यहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है। तो दोस्तों ये था हमारा 7 दिनों का राजस्थान टूर, जिसमें हमने एक्सप्लोर किए राजस्थान के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस। आपको हमारा ये ट्रैवल व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई राजस्थान जाने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल।